नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से नगर पालिका कर्मचारियों ने की 2 दिवसीय कर्मी की भूख हड़ताल खत्म। कहा, सरकार ने मांगे जल्द पूरी नहीं की तो प्रदेश स्तर पर करेंगे आंदोलन। पालिका कर्मियों की धमकी, 8 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के आवास का करेंगे घेराव। कर्मी की भूख हड़ताल में बैठे थे 4 कर्मचारी, मांगे पूरी न होने पर सरकार को अल्टीमेटम। नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से रोहतक में 2 दिवसीय कर्मी की भूख हड़ताल गुरुवार को खत्म कर दी गई। नगर निगम कार्यालय के बाहर कर्मचारी सुबह से ही धरने पर बैठे रहे। पालिका कर्मियों ने धमकी देते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो 8 नवंबर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान संजय बिडलान ने कहा, इस कर्मी की भूख हड़ताल के लिए हमने पहले ही ऐलान कर दिया था, जिसके समर्थन में अनेक कर्मचारी संगठन आगे आए हैं। मांगे पूरी न होने पर सरकार के प्रति कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। सरकार लंबित मांगों को पूरा करने की बजाय लगातार मामले को टालती जा रही है। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो बड़े आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने जल्द मांगों को पूरा नहीं किया तो कर्मचारी प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन शुरू कर देंगे। उनकी मांग थी कि नगर पालिका कर्मियों की मांगों में 25 अप्रैल व 17 अगस्त के इसी साल हुए फैसले को लागू किया जाए। कर्मचारियों को 4,000 रुपये जोखिम भत्ता लागू किया जाए। कोरोना से कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाए। संजय बिडलान के अनुसार ठेका प्रथा समाप्त की जाए। छटनीग्रस्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए व कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सफाई कर्मचारियों, सीवरमैन, हेड सीवरमैन, सफाई दरोगा, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नए पद सर्जित किया जाए। फायर ड्राइवरों को स्वीकृत पदों पर समायोजित करने व अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। कर्मी अनशन पर महासचिव श्रवण बौद्ध, विकास लोट, विंटू शर्मा, बलराज, संदीप, मनीष, बलविंदर, अशोक दुलचक, कौशल, दर्शना, सौरभ, मुकेश, रोहतास, सतपाल, सूरज, पवन, अजीत, संजय, पवन, अंकित व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। रोहतक से अर्षित सैनी की रिपोर्ट। आज का जो हमारा धरना नहीं, ये 2 दिवसीय लगातार 48 घंटे की हड़ताल, भूख हड़ताल पर हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के इकाई के जो कर्मचारी है वो नगर निगम रोहतक के कार्यालय में बैठे हैं। ये जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी के आह्वान पर तयशुदा है, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा कई बार हरियाणा सरकार से अपनी मांगों के बारे में बातचीत भी कर चुका है, धरने प्रदर्शन भी कर चुका है। सरकार बातचीत के लिए बुला लेती है हमारे राज्य कमेटी के सदस्य के और पदाधिकारियों को, और सभी पर सहमति भी हो जाती है, परंतु सरकार उसके बाद अपने वादों से मुकर जाती है और हमारे कोई भी वादे पूरे नहीं करती, ना हमारी कोई मांग पूरी करती। इसके विरोध स्वरूप ये हमारी राज्य कमेटी द्वारा दोबारा निर्णय लिया गया कि आंदोलन दोबारा शुरू किया जाए। उसी की तर्ज पर ये 2 दिवसीय भूख हड़ताल है। ये कल 28 अक्टूबर से जारी थी और कल सुबह 30 अक्टूबर तक 48 घंटे तक जारी रहेगी। इस अवधि में ही अगर हरियाणा सरकार द्वारा हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों को या सदस्यगण को बातचीत के लिए अगर हरियाणा सरकार नहीं बुलाती है तो दिनांक 8 नवंबर 2020 को पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी और कार्यालय के नगर निगमों के और नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हमारे अनिल विज जो हमारे मुख्यमंत्री शहरी स्थानीय निकाय के, उनके आवास जो अम्बाला में स्थित है उसका घेराव करेगी। अगर घेराव के दौरान भी अगर सरकार द्वारा या मंत्री द्वारा बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो वहीं पर हमारे राज्य प्रधान श्री नरेश शास्त्री अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए घोषणा कर देंगे। अच्छा, ये पहले आपने 3 दिन के पहले भी हड़ताल की थी। हमारी जो बार प्रतिनिधियों से बात होती है, मंजूर कर लेते हैं, फिर नहीं करते, तो इस तरह तो बातचीत होती रहेगी, वो मानते रहेंगे। यही मैंने बताया कि हम कई बार इस बात को सरकार के आश्वासन पे विश्वास करके हम अपनी हड़ताल या आंदोलन को समाप्त कर लेते हैं, परंतु इस बार जो हमारी राज्य कमेटी द्वारा एक कठोर निर्णय लेते हुए
ये कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे और जैसा भी जिस भी प्रकार का आगे बढ़ने आंदोलन बढ़ने का कार्य होगा उसको संपूर्ण करके अपनी मांगें पूरी करवा के छोड़ेंगे।